Hello friends, welcome back. Welcome to Pebbles and welcome to our complete personality development course. आज का हमारा चौथा दिन है और हमारा चौथा दिन है नेचर्स डे। नेचर्स डे आज हम सभी जो सिटी में रह रहे वो सभी एक कंक्रीट के जंगल में फंसे हुए हैं। कंक्रीट के घर से निकलते हैं, लोहे की या मेटल की कार में बैठते हैं या बस पे बैठते हैं, मैन मेड सड़क पर जाते हैं और फिर एक ऑफिस नामक कंक्रीट के घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। अगर एयर कंडीशंस अगर लगे हुए हो तो दरवाजे खिड़कियां भी सब बंद रहती है। हमने अपने आप को इनक्लोज कर लिया है, मैन मेड थिंग्स में हमने इनक्लोज कर लिया है। और पता है कि इन सबसे अलग, इन सबसे परे एक अलग सी दुनिया है जिसे हम नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। और पता है प्रकृति और हम में क्या डिफरेंस है? एक मेजर डिफरेंस क्या है? हमें सिर्फ डिजायर्स होते हैं, हमें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। हमारे जीवन में बहुत कम बातें, बहुत कम काम हम ऐसे करते हैं जिसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत कम। लेकिन अगर आप प्रकृति में देखोगे तो प्रकृति हमेशा देने की बात करती है। प्रकृति हमेशा हमें देती है, लेकिन उसके बदले में उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए। जब बारिश आती है तब प्रकृति ये नहीं कहती कि मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। जब फूल फल उगते हैं और जब हम वो तोड़ के लाते हैं तो उसके बदले में हम किसी को कुछ नहीं देते, प्रकृति को हम कुछ नहीं देते। तो यही बेसिक डिफरेंस है हम में और प्रकृति में। तो आज का या आपके लिए कल का आपका दिन रहेगा नेचर्स डे। नेचर्स डे प्लान करने से पहले आप जरा सोचिए कि आप अपना दिन कैसे गुजारते हो। आप एक कंक्रीट के महल से उठकर दूसरे कंक्रीट के महल में जाते हो। आपका लाइफ, आपका जीवन इतना तेज गति से जा रहा है कि आपको यहाँ वहाँ देखने की फुर्सत ही नहीं है कहीं भी। भले आप अपनी सोसाइटी से बाहर जब निकलते हो, बिल्डिंग से बाहर निकलते हो कि वहीं पे गार्डन बना हुआ होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है उसकी तरफ? जब आप ऑटो से या ट्रेन से, बस से गुजरते हो तब सड़क के दोनों तरफ पेड़ होते हैं, कभी आपने देखा है उनकी तरफ? पंछी यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कभी आपने देखा है उसकी तरफ? बहुत फैंटास्टिक लगता है कि सी शोर के नज़दीक हमारा घर होना, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनका घर सी शोर के वॉकिंग डिस्टेंस पे नज़दीक है और वो रोज़ सुबह सनराइज या सनसेट कभी सी शोर पे घूमने जाते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? मैंने मॉर्निंग वॉक लेते हुए, वर्ली सीफेस पर मॉर्निंग वॉक लेके हुए लोगों को देखा है जो गार्डन में या सी शोर पे या अभी जो जॉगर्स पार्क्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे मैंने लोगों को देखा है। मैक्सिमम लोग 95% आई कैन से, मैक्सिमम लोग कैसे वॉक लेते हैं? ईयरफोन्स, मोबाइल का कनेक्शन, मोबाइल जेब में, गाने बज रहे हैं या फिर कोई मेडिटेशन म्यूजिक बज रहा है या फिर कोई मंत्र चैंटिंग हो रहा है, कुछ भी, और वो लोग फुल कॉन्सेंट्रेटली अपना वॉक लेते रहते हैं, मुंडी नीचे और कंटिन्यूअसली वॉकिंग। दे डोंट सी अराउंड देम, वो देखते भी नहीं है। अगर चलो एक काम करते हैं, आप ऐसे आपके किसी दोस्त को पकड़ो कि जो रोज सुबह गार्डन में वॉक के लिए जाता है और उसे कहो, उसे पूछो कि क्या क्या है गार्डन में, कौन से पेड़ है, कैसे तू वॉक करता है, वहाँ पे और क्या है, कितनी घास है, डिटेल्स पूछो, वो नहीं बता पाएगा। कारण ये है कि वो एक उद्देश्य से वहां आया हुआ है और जिस उद्देश्य से वो आया हुआ है वही वो पूरा कर रहा है कि वो अपना वॉक ले रहा है। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि वॉक लेते समय हमेशा उस पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। गौतम बुद्ध को एक दिन एक शिष्य ने पूछा कि मैं जीवन में सुखी कैसे हो सकता हूँ, या फिर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, या फिर ज़्यादा ज्ञान कैसे पा सकता हूँ? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, उन्होंने उनकी भाषा में कहा होगा, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम एक काम करो कि एक चम्मच दिया उसको
जिसमें तेल भरा हुआ था और उसे कहा कि थोड़ा देर मुझे दे दो, तुम ये चम्मच लेकर अपने मठ को एक राउंड मार के आना, लेकिन ध्यान रखना कि तेल गिरना नहीं चाहिए। तो शिष्य ने कहा ठीक है। तो शिष्य पूरा एक राउंड मार के आया। उसने बहुत केयर लिया कि वो तेल का एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। जब वो बुद्ध के पास आया तब उन्होंने कहा कि अच्छा तेल तो सब बराबर है, लेकिन क्या तूने जब तुम सर्कल कर रहे थे तब तुमने पेड़ पौधे ये सब देखा? क्या क्या देखा तुमने? आजू बाजू में क्या क्या देखा? उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं देखा, मतलब मेरा ध्यान ही नहीं था, मेरा पूरा ध्यान था उस तेल पर कि उसकी एक बूंद भी नीचे गिरनी नहीं चाहिए। तो बुद्ध ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, अब फिर से एक राउंड लगा के आओ और इस बार ज़रूर देखना तुम्हारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, लेकिन इस बार ध्यान रहे कि तुम्हें सब कुछ देखना है, सब कुछ अनुभव करना है जो तुम्हारे आसपास सर्कल करते हुए घट रहा है। प्रकृति को देखना है, पेड़ पौधों को देखना है, मठ में क्या चल रहा है उसकी तरफ देखना है, दीवारें देखनी है, मूर्तियां देखनी है, जो कुछ भी है वो तुम्हें देखना है। शिष्य ने कहा ठीक है। वो फिर से एक सर्कल करने गया। जब राउंड मार के वो आया तब बुद्ध जी ने उसे पूछा कि क्या क्या देखा तुमने? तो उसने पूरी लिस्ट बता दी, मैंने ये देखा, वो देखा, ऐसा देखा। तो बुद्ध जी ने कहा और तेल? उसने देखा तो चम्मच से पूरा तेल गिर गया था। बुद्ध जी ने उससे कहा कि यही है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तुम्हारा हैप्पीनेस, योर लाइफस्टाइल, इन सब के पीछे एक ही सक्सेस सीक्रेट है कि ये सारा अनुभव लेते वक्त भी उस तेल का ध्यान रहे, या फिर उस तेल का ध्यान रखते हुए भी ये सारा अनुभव तुम लो। यही सक्सेस का सीक्रेट है, यही तुम्हारे हैप्पीनेस का एक राज है। तो अगर आप नेचर्स डे बिताना चाहते हो या फिर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो तो प्लीज रिमूव दोज ईयरफोन्स, स्विच ऑफ द मोबाइल्स और अपना वॉक लेते हुए या एक्सरसाइज करते हुए अपनी प्रकृति की तरफ देखो। आपके आजू बाजू में क्या है उस सब की तरफ देखो। यही तुम्हारा सक्सेस सीक्रेट रहेगा कि अपना जो काम तुम कर रहे हो अपने वॉक का, वो करते हुए भी आप आजू बाजू देख रहे हो, आपका ध्यान दोनों तरफ है। यही आपका एक सीक्रेट है। इट्स वेरी सिंपल, इजंट इट? ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो नेचर्स डे में हम और क्या क्या कर सकते हैं? सिंपल, आपके आजू बाजू कहीं तो गार्डन होगा, आप गार्डन में जाके बैठ सकते हो शाम को, या फिर सीशोर होगा, सीशोर पे जा सकते हो। क्या आपको पता है सीशोर में सुबह के वक्त और शाम के वक्त या कभी भी सीशोर में चलते हुए हमको एक सुकून क्यों मिलता है? जब हम पानी में पैर डुबा के चलते हैं, अपने ही फुटमार्क्स देख के चलते हैं, तब हमें एक सुकून क्यों मिलता है? शायद आपको इसका साइंटिफिक रीजन पता नहीं होगा। इसका कारण है खारा पानी। नमक एक ऐसी चीज है जो निगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। आपने कई फेंग शुई एक्सपर्ट्स या वास्तु तज्ञों को बोलते हुए देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है तो एक नमक भरा हुआ कटोरा हर रूम के कोने में रख दीजिए। कुछ ही दिनों में निगेटिव एनर्जी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। और यहाँ जब आप सी शोर पर चलते हैं तब तो पूरा का पूरा समंदर खारे पानी से भरा हुआ आपके साथ है, तो आपके निगेटिव एनर्जी की लेवल बहुत डाउन हो जाती है। दूसरा, शुद्ध हवा, वो तो है आपके पास। जब आप सी शोर पे चलते हो तब आप अकेले होते हो, अपने आप होते हो, और तब आप अपने आप से बातें करने लगते हो। अगर साथ में कोई हो तो इस जीवन के सारे प्रॉब्लम्स हटाकर हम कुछ अलग ही बातें करते हैं। मे भी कुछ फिलोसॉफिकल बातें हो, या फिर बचपन की अच्छी यादें हो, या फिर कोई प्यार मोहब्बत की बातें हो, यही सब हम करते हैं। और आप क्या कर सकते हैं? आप अपने घर में एक पेड़ लगा सकते हैं, गमले में एक पेड़ लगा सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं? और आप जब सड़क से चलो, मतलब आप कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हो या यहाँ वहीं कहीं घूम रहे हो,
तब देखिए कि आपके आसपास कौन से पेड़ है, कौन से पंछी लहरा रहे हैं, ये क्या नेचर्स ने आपके लिए क्या क्या दिया है, ये सब गौर से देखिए। आपको पता है बारिश के सीज़न में या बारिश में हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वाटरफॉल हो, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। वो एनर्जी नेचर से हमें मिलती है, वो हमारे लिए बहुत सारे महीनों के लिए भी काफ़ी होती है। बहुत फ्रेश महसूस करते हो आप जब आप नेचर के साथ जाते हो। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बार हम लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे, तो मतलब ट्रैकिंग के लिए नॉर्मल एक पहाड़ पे जाके देख के वापस आना था। तो मैंने उसको पूछा कि ट्रैक के लिए आ रहा है? वो बोला कहाँ जाना है? तो मैंने कहा सो एंड सो एक छोटा सा ट्रैक है, जंगल से एक रास्ता गुजरता है, पहाड़ के चोटी पे जाके वापस आएंगे। तो लोग क्यों जाने का उधर? अभी मैं भी सोच में पड़ गया, मतलब क्यों जाने का मतलब जंगल से चलते चलते पहाड़ पे चढ़ने का और वहां से थोड़ी देर रुक के वापस आने का, मतलब वाई? वो आदमी इतना निगेटिव था कि उसने अपने निगेटिव एनर्जी से मुझे भी पूरा हावी कर दिया। मैं भी सोचने लगा, 1 घंटा में सोचता रहा क्यों ये पागलपन में कर रहा हूँ भाई। यहाँ से ऐसे उठ के जाने का, वहाँ पे चढ़ते चढ़ते पेड़ पे एक पहाड़ चढ़ो, फिर वहाँ यहाँ वहाँ देखो, वहाँ से वापस आओ, क्या मिलने वाला है मुझे? क्यों जा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ? लेकिन उसके बाद मुझे हंसी भी आई और उसके बाद में मेरा ध्यान खींच गया कि अगर ये आदमी ऐसे सोच सकता है तो ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रकार सोच सकते हैं। क्या आपने कभी किसी ट्रेकर को, या फिर ऐसे कहते हैं कि शेरपा से तेंसिंग या एडमंड हिलरी को किसी ने पूछा था कि क्यों जा रहा है तू एवरेस्ट पर, क्या मिलने वाला है तुझे? अपने शरीर को पूरा कष्ट देख के -50 डिग्रीज में तू जाएगा, यहाँ पे जहाँ से लौटने का भी भरोसा नहीं दे रहा, क्यों जाने का वहाँ पर? क्या ऐसे कोई किसी को पूछता है? किसी को ऐसा पूछेंगे आप तो क्या जवाब आएगा? चलो पूछ के देखो किसी को जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, या फिर सर्फिंग के लिए, मतलब नॉट नेट सर्फिंग, बोट सर्फिंग के लिए जाते हैं, उनसे बात करके देखो, पूछो वो क्या जवाब देते हैं, देखो आप जरा। मैंने एक स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट ही बोल सकता हूँ मैं, उसको यही कोर्स कर रहा था, उसको एक टिप दी थी कि सेम नेचर्स डे। तो मैंने उसको टिप दिया, शाम को मैंने नेक्स्ट डे उसने मुझे फीडबैक दिया। ओके, मैंने बोला क्या महसूस हुआ तुझे, क्या क्या देखा? तो बोला जंगल, पेड़ पौधे, एनिमल्स भी देखे। बोला एनिमल्स? एक दिन में तू कहाँ जाके आया जो तूने एनिमल्स देखे? और उससे पहले मैंने पूछा कैसा लगा? तो लोग कुछ खास नहीं, इट वॉज अ नॉर्मल डे, रूटीन, ऐसा कुछ जबरदस्त नहीं लगा मुझे। मैं बोला अरे, एक दिन अगर हम बारिश से भीग कर भी आते हैं, बारिश में भीगते हैं, मतलब टेरेस पे जाके बारिश गिर रही है और हम लोग जाके भीग रहे, तो भी हमें अच्छा लगता है। और ये बंदा दिन भर नेचर के साथ था और उसे कुछ नहीं लगा। तो मैंने बोला कुछ नहीं, एनिमल्स कहाँ देखे तूने? तो बोला डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट डिस्कवरी चैनल। वो बंदा दिन भर घर में बैठ के डिस्कवरी चैनल और एनिमल प्लैनेट पे जंगल, एनिमल्स, वो सब देख रहा था। अभी ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई थी उसे बताते समय। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर वो लड़का ये कर सकता है तो आप में से भी कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो अपने सोफे पे आराम से बैठकर चाय वाय पीते समय नेचर्स, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी चैनल, यहाँ पे ये सब देखेंगे। नो, दैट इज नॉट एन आंसर। ओके, आपको ये सब चीज़ें रियली करनी है, आपके रियल लाइफ में करनी है, टीवी पर नहीं। ओके, जब मैंने ये चीज़ की तब मेरा पहली बार ध्यान गया कि 6 बजे सुबह मेरे विंडो के यहाँ पर स्क्विरल्स आती थी, कुछ पौधे लगे हुए थे, वहाँ से स्क्विरल्स आती थी, 2-3 स्क्विरल्स थे। देन एक हनी बी को मैंने देखा। देन कुछ चिड़िया थी जो गमले में जो पानी जमा होता है वो पानी पीने आई थी, वो कुछ चिड़िया थी। बटरफ्लाइज थे। जब मैं नीचे उतरा तब मैंने पहली बार ये महसूस किया कि हमारी सोसाइटी में भी इतने सारे पेड़ हैं, उस पर फूल भी लगते हैं और लोग वो फूल तोड़ के भगवान पर चढ़ाते भी हैं।
जब मैं रोड पर निकला तब पहली बार मैंने देखा कि अरे दोनों तरफ पेड़ है, अच्छे घने पेड़ है। जब शाम को मैं घर लौट रहा था तब थोड़ा सा दूर चलना पड़ता था, वो एक जॉगर्स ट्रैक से, जो सर्विस रोड पे जो जॉगर्स ट्रैक बनते हैं, नेचर्स ट्रैक बनते हैं, वहाँ से मैं चल के आ रहा था। तभी मैंने देखा डिफरेंट कलर्स, ऐसे कलर्स, और वो भी नेचुरल रियल कलर्स, जिसमें ऐसा लग रहा था कि लाइफ है उसमें। और मैं जानबूझकर अपने पत्ते जो होते पेड़ पे, पौधों पे जो पत्ते होते, उनकी तरफ देखा। मैंने एक पत्ता उठाया और मैं दंग रह गया उसकी सिमेट्री देख के। कभी आपने पत्ते देखे हाथ में लेकर ऐसे उसके सहलाते हुए आपने कभी देखे? आप सिमेट्री देखिए, उसका डिज़ाइन देखिए, टेक्सचर देखिए, उसके कलर्स देखिए। बटरफ्लाई आपके घर में भी आते होंगे, कभी आपने नज़दीक जाके या फिर पास से उसके कलर्स देखे, डिज़ाइन देखे? प्रकृति का ये अनोखा खेल देखिए। बटरफ्लाई दो विंग्स होते हैं और दोनों विंग्स पर सेम टू सेम डिज़ाइन होता है, सेम टू सेम कलर्स, ऐसे कलर्स जो कोई एक्सपर्ट पेंटर ही अपने पेंटिंग में ला सकता है। लेकिन आप प्रकृति में अगर आप देखोगे तो हर जगह पर आपको सिमेट्री नजर आएगी, कलर्स नजर आएंगे, एक प्रकार का जीवन आपको वहां पर नजर आएगा और आपका मन बहुत ही खुशी से झूम उठेगा। तो दोस्तों, नेचर्स डे हम सभी को हमारे बिजी वीक में या बिजी मंथ में कम से कम 2 दिन तो शेड्यूल करना ही चाहिए। लेकिन ये तो सब आगे की बात है। लेकिन कल आप आपका नेचर्स डे सेलिब्रेट करोगे। तो दोस्तों, आज रात को जब आप सोओगे तब आप डिसाइड कर लीजिए आपके मन में कि कैसे सेलिब्रेट करना है, आपको क्या क्या देखना है। क्या आपको शाम को गार्डन में जाके बैठना है, या फिर आपके ऑफिस के बाहर गार्डन बना हुआ है, भले डेकोरेशन गार्डन, डेकोरेटिव गार्डन रहेगा, किसी को टहलने के लिए नहीं बना है, लेकिन अलग अलग तरह के आजकल के जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो ऑफिस में एक खास एरिया, एक इंडोर गार्डन डिजाइन किया जाता है, जैसे जिसको इंडोर फ्लावर वास कहते हैं। बड़ा बड़ा फ्लावर वास जिसे कहते हैं, या ऑफिस के बाहर, बिल्डिंग के बाहर, कंपाउंड में या उस एरिया में ऐसे लॉन बनाए जाते हैं, या फिर अलग अलग तरह के फूलों के पेड़ लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, डेकोरेटिव पौधे लगाए जाते हैं, छोटा सा फाउंटेन होता है, या फिर वाटरफॉल किया होता है, या फिर झरना होता है। जब आप ऑफिस जाओगे, अगर आपको आपके ऑफिस में या बाहर ये सब सुविधा अगर है, तो सीधा अपने शूज़ निकालिए और उस लॉन पर थोड़ा सा टहल के आइए, उस पत्तों पर हाथ घुमाइए। अगर वहाँ पे फिश टैंक रखा है तो फिश टैंक में हाथ डालिए, मछलियों को आपके हाथ को छूने दो और फिर देखिए आपका दिन कैसे गुजरेगा। तो दोस्तों, यही होगा आपका कल का नेचर्स डे। जब आपका नेचर्स डे खत्म हो जाएगा, आपको खुद को लगेगा कि ये दिन, आज का दिन कभी खत्म ही ना हो। तो इस दिन के आखिर में आपको क्या करना है? आपके उसी नोटबुक में आपको लिखना है डे 4 नेचर्स डे, और उसमें आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपको कहाँ कहाँ जाना पसंद होगा, कौन सी जगह पर। आप लिखिए, जगहों के नाम लिखिए। अगर आप हिमाचल जाना चाहते हैं, अगर आप साउथ इंडिया घूमना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो वो सभी जगहों के नाम लिख दो। और टेंटेटिवली आप ये कब करना चाहते हो, आप कब जाना चाहते हो, वो तारीख भी लिख दो। महीना लिखो, साल लिखो, लेकिन लिखो वहाँ पर। कम से कम 10 जगह ऐसी हो आपको ढूंढनी है, आपको लिखनी है जहाँ आपको जाना है। और उसके बाद ये 10 जगह लिखने के बाद आपको फिर उसको प्रायोरिटी में लगाना है। नंबर 1, 2, सबसे पहले कहाँ जाना पसंद करोगे, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ। अब इसमें कुछ अजब और अजीब बात है, वो ये है कि आप कहेंगे कि क्यों मैं ये सब अभी से सब प्लानिंग करके रखूं, करते तो कुछ नहीं है हम। वही तो, हम सभी लोग, ज़रूरी नहीं है कि हर महीने कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन जब दोस्त लोग मिलते हैं तो क्या आपने, जब आपके दोस्तों के साथ मिलते हो तब ऐसा बोलते नहीं हो प्लानिंग कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, फिर हम पूरा प्लान बनाते हैं, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे। लेकिन जब जाने की बारी आती है, जब कोई पूछता है तो चलो कब का टिकट निकाले,
तो हर एक कोई बोलता है अरे नहीं यार ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, टाइम ही नहीं है, ये नहीं है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। लेकिन क्या आपने वो सब चीज़ें एंजॉय नहीं की, उसका प्लानिंग एंजॉय नहीं किया? मन ही मन क्या आप वहां जाकर नहीं आए? तो यही मुझे करना है, आपको वो एहसास दिलाना है। आप जब ये सब चीज़ें करते हो तब आजू बाजू की सारी बातें आप भूल जाते हो। भले आप सिर्फ प्लानिंग करो, आप जाओ या न जाओ ये अलग बात है, लेकिन प्लानिंग करो और वो रखो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखो उस प्लानिंग का। ठीक है, आप कहेंगे वो तो मैंने कर लिया। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आपके वैल्यूज नोट डाउन करने थे और फिर उसकी प्रायोरिटी लगानी थी। तो यहां भी आप कहेंगे चलो मैंने लिख तो दिया है, अब उसको वापस ये करने की क्या जरूरत है, वापस प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, रैंकिंग करने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, मैं आपका मन उसी में उलझाए रखना चाहता हूं। जब आप उसको प्रायोरिटी वाइज लगाने जाओगे तब आप सोचोगे कि इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या कमी है, ज़्यादा अच्छा क्या है, कम अच्छा क्या है, पहले कहाँ जाना चाहिए। और इसी में जो आपका मन नेचर के साथ एक हार्मोनी में घूमता रहेगा, वही होगा द एंड ऑफ योर नेचर्स डे। सो फ्रेंड्स, डे 4 is over. Be prepared for your Nature's Day. Happy Nature's Day. Thank you.